ओके स्टूडेंट्स, जो अगला सर्किट है, अब हम एक 3x8 का डिकोडर बनाएंगे। 3x8 मतलब 3 मेरे पास इनपुट्स हैं, राइट। तो लिखने का तरीका मैंने भी आपको बताया, इनपुट क्रॉस आउटपुट। तो अब अगर इनपुट क्रॉस आउटपुट, और उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n क्रॉस 2 की पावर n। तो n अब मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, 3 इनपुट्स हैं, तो उसके थ्रू मैं कितने डिवाइसेस कंट्रोल कर सकती हूँ, 2 की पावर 3, और वो बनता है मेरे पास 8। ओके, तो 3 मेरे पास इनपुट्स हैं और 8 आ गई मेरे पास आउटपुट्स, यानी अब मैं 8 यूनिक कोड्स इन सबको असाइन करूंगी और उससे फिर मैं इनको इंडिविजुअली कंट्रोल करूंगी। तो जिसका मैं कोड यहाँ पे एंटर करूंगी, सिर्फ वही वाली डिवाइस ऑन होगी। अगर मैं 2 डिवाइसेस को इकट्ठा ऑन कराना चाहती हूँ तो उन दोनों को ट्रुथ टेबल के अंदर मैंने सेम कोड असाइन करना है। या फॉर इंस्टेंस अब 3x8 के थ्रू मैं 8 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती हूँ, जबकि मुझे 9 डिवाइसेस कंट्रोल करनी थी। तो कुछ 2 डिवाइसेस जिनको मैं सेम कोड असाइन करना चाहती हूँ, उनको उठा के मैं पैरेलल में लगा दूंगी। फॉर इंस्टेंस F1 और F9 मैंने इकट्ठी ऑन करानी है, तो यहीं से मैं एक तार निकालूंगी और F9 के साथ भी मैं कनेक्ट कर दूंगी। तो अब जब मैं 0 0 0 दूंगी तो फिर F1 और F9 दोनों इकट्ठे ऑन हो जाएंगे, राइट। या अगर F1 और F2 हैं, उन दोनों को मैंने सेम वक्त पे ऑन कराना है, तो जो मैं इनपुट के ऊपर कोड दूंगी 0 0 0, उसके ऊपर F1 वाले कॉलम में भी 1 आना चाहिए और F2 वाले कॉलम में भी 1 आना चाहिए। तो ये तो एक अलग बात है, हम इसको इसके जनरल सीक्वेंस के साथ देखते हैं कि 3x8 का डिकोडर कैसे काम करेगा। तो उसमें 1 2 3 3 मेरे पास इनपुट्स होंगी और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरे पास आउटपुट्स होंगी। तो 3 इनपुट्स हैं, तो ये 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सारे के सारे ट्रुथ टेबल में आ गए। सीक्वेंस आपकी मर्जी है, हमने क्या सीक्वेंस असाइन किया है कि 0 0 0 के ऊपर F1 ने ऑन होना है, 0 0 1 के ऊपर मैंने F2 को ऑन कराना है, 0 1 0 के ऊपर मैंने F3 को ऑन कराना है, 0 1 1 के ऊपर मैंने F4 को ऑन कराना है, 1 0 0 के ऊपर मैंने F5 को ऑन कराना है, 1 0 1 के ऊपर मैंने F6 को ऑन कराना है, 1 1 0 के ऊपर मैंने F7 को ऑन कराना है, और 1 1 1 के ऊपर मैंने F8 को ऑन कराना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखें 0 0 0 के ऊपर F1 में 1 आ गया, बाकी सारे 0 हैं क्योंकि मैंने सिर्फ इसको ऑन कराना था। 0 0 1 में F2 के ऊपर 1 आ गया, बाकी सारे 0 हो गए। 0 1 0 के ऊपर F3 में 1 आ गया, बाकी सारे 0। 0 1 1 में F4 पे 1 आया, बाकी सारे 0। 1 0 0 में F5 पे मेरे पास 1 आ गया, बाकी सारे 0। 1 0 1 में F6 के ऊपर 1 आ गया, बाकी सब 0। 1 1 0 में F7 के ऊपर 1 आ गया, बाकी सारे 0। और 1 1 में F8 के ऊपर 1 आ गया, बाकी सारे 0, राइट। ये इसका अपना ट्रुथ टेबल हो गया। आप सीक्वेंस चेंज करना चाहें तो आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं 0 0 0 के ऊपर मैंने F2 को ऑन कराना है, तो फिर 0 0 0 में यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। इसी तरह आप लेट्स सपोज कहते हैं कि 0 1 0 के ऊपर मैंने F1 और F3 दोनों को ऑन कराना है, तो फिर यहाँ पे भी 1 आ जाता और यहाँ पे भी 1 आ जाता। इसी तरह से आपके पास 9 डिवाइसेस होती है, आगे एक F9 का भी कॉलम आ जाता। आप कहते हैं 0 1 1 के ऊपर मैंने F1 और F9 दोनों को ऑन कराना है, तो F1 पे भी 1 आ जाता और F9 पे भी 1 आ जाता। तो आप इस तरह से भी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अभी 8 आउटपुट्स हैं, तो इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए इनकी क्वेश्चंस निकालिए। 0 0 0 F1, तो A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये आ गया। फिर F2 0 0 1 यानी A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C, ये आ गया। ओके, फिर F3 0 1 0 A कॉम्प्लीमेंट, B और C कॉम्प्लीमेंट। फिर F4 0 1 1 A कॉम्प्लीमेंट, B और C। फिर F5 1 0 0 A B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। फिर आ गया F6 A B कॉम्प्लीमेंट, C। फिर आ गया F7 A B और C का कॉम्प्लीमेंट। और फिर आ गया हमारे पास F8 A B और C। तो ये सारे की इक्वेशंस आ गई F1 से लेके F8 तक। और फिर ये आ गया हमारे पास उसका सर्किट डायग्राम प्रोटीज के ऊपर। तो आप लोगों ने इसको प्रोटीज के ऊपर बनाना है। मैंने यहाँ पे डिवाइसेस नहीं लगाए, आप आउटपुट के ऊपर एलईडीज लगाएं, उनको दूसरी साइड से ग्राउंड करें, मोटर्स उठाएं,
कहीं पे एलईडीज लगाएं मुख्तलिफ कलर्स के, रेड येलो ग्रीन ब्लू, काफ़ी सारे कलर्स हैं आपके पास, कुछ जगह पे वो एलईडीज लगाएं, तो मोटर्स उठा के डीसी मोटर्स लगाएं, आपके पास बजर्स हैं आप बजर्स उठा के लगाएं, बल्ब्स उठा के लगाएं, उनको प्रॉपरली दूसरी साइड से ग्राउंड करें, फिर उनको चलाएं खूबसूरत सा करके, और उनके स्क्रीन शॉट्स फिर आपने शेयर करने हैं सर हमजा के साथ। और जहाँ के भी मसले मसाइल हैं कोई वैल्यू वेरीफाई ना हो रही हो तो वो आप लोगों ने मेरे से डिस्कस करना है। और 4x16 का डिकोडर अब आप लोगों ने खुद बनाना है। 4x16 के डिकोडर में 4 आपके पास इनपुट्स होंगी, तो 4 इनपुट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूँ आप लोगों के असाइनमेंट के लिए। 4x16 है तो 4 क्रॉस 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 16 होता है, तो अब उसमें 4 इनपुट्स होंगी, यानी A B C D आपकी इनपुट्स होंगी, और 16 आउटपुट्स होंगी F1 से लेके F16 तक या F16 तक, राइट। तो आप लोग सारे को सॉल्व करना है, आसान है, उसको प्रोटिस के ऊपर भी बनाना है, यही आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों ने टाइम में सबमिट करवानी है।